मैं सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इन बेरोजगारों की अगर इस धरने स्थल पर कोई आवाज बन रहा है तो सबसे ज्यादा जो पूरी बच्चों की एक प्रमुखता से आवाज उठाने वाला कोई चैनल आज हमारा साथ दे रहा है निस्वार्थ भाव से, तो वो केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन मीडिया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के जितेंद्र शर्मा जी हैं और जितेंद्र शर्मा जी का ये एहसान ये युवा बेरोजगार जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ना कोई बड़ा मीडिया हाउस हमें कवर करने आता है, ना ही कोई बड़ा प्रिंट मीडिया हमें कवर करने आता है। हमें सिर्फ सहयोग मिल पा रहा है तो हम आप जैसे कुछ बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही प्रमुखता से आवाज उठाने वाले कुछ चैनलों का। ये हितेश गुप्ता हैं, हम इनके बेरोजगारों के चरणों में इन्वेस्टिगेशन मीडिया बैठी है आज। मैं सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इन बेरोजगारों की अगर इस धरने स्थल पर कोई आवाज बन रहा है तो सबसे ज्यादा जो पूरी बच्चों की एक प्रमुखता से आवाज उठाने वाला कोई चैनल आज हमारा साथ दे रहा है निस्वार्थ भाव से, तो वो केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन मीडिया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के जितेंद्र शर्मा जी हैं और जितेंद्र शर्मा जी का ये एहसान ये युवा बेरोजगार जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नहीं, देखिए, एहसान की हितेश बात नहीं है, सवाल ये है कि इस मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ये लोचा अटक कहाँ रहा है। देखो, आप अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना मैसेज सरकार को दे रहे हैं। बिल्कुल, सरकार वो जिसको आप लेके आए हैं, कांग्रेस सरकार वो बेरोजगार, वो पेपर लीक, भ्रष्टाचार और जो यानी कि जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात जैसा कि पेपर लीक हो रहे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया था और फिर कांग्रेस सरकार को इस बार नहीं लेके आए। हालांकि बहुत बड़ी उम्मीद थी इस बार भी कि कांग्रेस रिपीट होगी और जो रिवाज है वो बदलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं होके ये रिवाज जो कायम रही बदली नहीं। इसका जो मुख्य कारण वो युवा हैं, वो देश का भविष्य है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करते थे और उनके पेपर लीक हो जाते थे और बड़े बड़े माफिया जो पनप रहे थे। तो कहीं ना कहीं होके अशोक गहलोत सरकार को इन्होंने बोला कि आप तो यहीं रहो, लेकिन फिर जो दावे करती थी बीजेपी की सरकार के हम भविष्य संभालेंगे, तो फिर इसलिए बीजेपी को लेके आए। अब आप जो ये जो मैसेज सरकार को दे रहे हैं तो क्या कहाँ गणित कौन सी अटक रही है इसको? सर जी, हम लोगों को पिछले 6 महीने में जमीनी संघर्ष के बाद ये समझ में आया कि जो हम ये समझ के बैठे थे कि हमें कांग्रेस रोक रही है, अगर रिवाज बदलेगा, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो युवा बेरोजगारों की जो मांगे हैं या उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करेगी। लेकिन इन 6 महीनों के संघर्ष में मुझे ये समझ में आया पर्सनल स्तर पर कि रिवाज बदलता है, कांग्रेस का बदलना, बीजेपी का बदलना, पार्टी का बदलने का रिवाज बदलता है। सत्ता की तानाशाही कभी नहीं बदलती। पहले भी तानाशाह थी सत्ता और आज भी सत्ता तानाशाह है। जो सरकार होती है वो तानाशाह होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, क्योंकि जैसे ही जिसके हाथ में पावर आती है, सत्ता आती है, उसका तानाशाह रवैया हो जाता है। राजे रजवाड़े चले गए, राजा चले गए, लेकिन अभी भी राजाओं की जो तानाशाही थी उसका दूसरा रूप लोकतंत्र में हमें देखने को मिल रहा है। आज जो जनप्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं और जब इस पर्टिकुलर सारे जनप्रतिनिधि मिलकर एक बहुमत से जिस पार्टी की सरकार बनाते हैं, वो तानाशाह रवैया उसी तरह से अपनाने लग जाती है जैसे कभी राजे रजवाड़ों के समय हुआ करता था। तो हम लोगों ने पर्सनली जो हमारा संघर्ष था, उस संघर्ष में हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अफसरों की लाल फीताशाही है, जो उनका निकम्मापन है, नाकारापन है, किसी फाइल पर कुंडली मारकर बैठ जाना है, और इन सब के कारण और जो युवा जो जमीनी 5-5 साल से पेपर लीक और अपने संघर्ष से गुजर रहा है, उसके बाद उसके हाथ में आज भी रोजगार नहीं है और इसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी सारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। ना कोई बड़ा मीडिया हाउस हमें कवर करने आता है, ना ही कोई बड़ा प्रिंट मीडिया हमें कवर करने आता है। हमें सिर्फ सहयोग मिल पा रहा है तो हमारे जैसे कुछ युवा बेरोजगार साथियों का और आप जैसे कुछ बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही प्रमुखता से आवाज़ उठाने वाले कुछ चैनलों का। नहीं, अब जैसे आपने यहाँ लिखा कि AG से मजबूत पैरवी कराओ। अब AG पहले नहीं था, लेकिन इस मामले में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राजस्थान के इतिहास में ऐसी पहली गवर्नमेंट चुनकर आई है, नहीं तो आज तक का इतिहास रहा है जब सरकार चुन ली जाती है, जिस दिन मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हो जाता है उसके 1 सप्ताह के अंदर विद इन अ वीक AG और AG की नियुक्ति कर दी जाती है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जितने भी मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होते हैं उन सब की पैरवी करना AG और AG के हाथ में होता है। लेकिन इस सरकार में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि आज सरकार को चुने हुए पूरे 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। 2 महीने से ऊपर होने के बाद भी आज भी AG अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। AG की नियुक्ति भी अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले हुई थी और
ये इतना लापरवाही और इतना लचर जो रवैया है, इस कारण पूरे राजस्थान के जितने भी सरकारी विभागों के जितने भी केसेज हैं सब पेंडिंग चले हुए हैं। और पूरी तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार जिसकी हमने उम्मीद की थी, ये अपने दोनों इंजन इसके पटरी से उतर गए हैं। देखिए, मामला बहुत ही बड़ा ये गंभीर है और ये राजस्थान का जो भविष्य है, और जहाँ सीधा सीधा हितेश गुप्ता ने सीधा निशाने पर लेकर ये बोला है कि तानाशाही, तो सवाल ये कि तानाशाही की जरूरत क्यों पड़ती है? तानाशाही अगर आपको करनी होती है तो कहीं और करो, पूरी पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन सवाल ये कि ये इन बच्चों पर तानाशाही क्यों करते हैं आप? सरकारों से सवाल ये, सरकारों से अगर अपना हक इंसाफ नहीं मांगेंगे तो आखिर किससे मांगेंगे? और तानाशाही आप करो, आपकी तानाशाही में ये साथ देंगे, लेकिन कम से कम जो अपने जो घर के लोग हैं इनको तो छोड़ना आपको चाहिए, इनका हक अधिकार इनको देना चाहिए। इनकी नियुक्ति का सवाल है साहब, इनकी नियुक्ति आपको करवानी चाहिए, डबल एजी से इनको पैर भी करवानी चाहिए। और जो आपने इनके साथ वायदे किए थे वो वायदे आपको धरातल पर आकर निभाने चाहिए। आपने बड़े बड़े वायदे जब किए थे चुनाव से पहले, लेकिन अब जब आपकी सरकार बन गई, सत्ता में बैठ गए, तो आप तो महलों से निकल ही नहीं पा रहे। और जो ये लोग जो बैठे हैं इनकी तरफ देख नहीं रहे। तो सवाल ये कि अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आखिर इनकी तरफ कौन देखेगा? और जब इनकी तरफ कोई नहीं देखेगा तो फिर इनका क्या होगा? और फिर जब इनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर राजस्थान का क्या होगा? और फिर राजस्थान का जब कुछ नहीं होगा तो फिर हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा साहब? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही विश्वगुरु बन जाता है हिंदुस्तान। एक बात और मैं कहना चाहता हूं सर, हमें इस पूरी सरकार में जो एकमात्र अभी जो इतना मजबूत कोई लीडर है जो डंके की चोट पर हमें अफसरों से हमारी नियुक्ति को करवा सकता है, तो हमें पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, जिनको हम आदरणीय हमारे बाबा जी या कहते हैं बच्चों के बीच में वो बाबा के नाम से पॉपुलर हैं, हम उन्हें मिले हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छा ठोस आश्वासन भी दिया है। और अब हमारी एकमात्र उम्मीद किरोड़ी बाबा हैं। एकमात्र उम्मीद किरोड़ीलाल मीणा हैं डॉक्टर साहब, और जो बाबा के रूप में जाने जाते हैं। अब आप अगर वो देख रहे हैं तो जरा इनकी आवाज़ आप देख लें कि किस तरह से ये आपके लाल, आपके बच्चे यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हैं इस उम्मीद में कि इनको नियुक्ति मिले। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनको नियुक्ति कब मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा एक गहरा सवाल है जिसका जवाब ये तो क्या मांगते हैं, लेकिन पूरे हम भी मांगते हैं और पूरा राजस्थान मांगता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।